पुतिन आंखें मूंदकर अगर रमजान कादिरोव पर भरोसा करते हैं तो उसके पीछे भी कई वजह है। पुतिन का आदेश रमजान के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है, जिसे पूरा करने के लिए रमजान कादिरोव अपनी जान की बाजी तक लगा देने का दावा करते हैं। रिपोर्ट देखिए आप। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन का राइट है। यूक्रेन में पुतिन का सबसे बड़ा कमांडर। उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो दुश्मनों पर न तो मिसाइल से वार करता है, न ही दुश्मनों के टैंक को गोले से निशाना बनाता है। वो इतना खतरनाक है जो दुश्मनों के करीब आकर उसका गला ही काट देता है। Мудрый, сильный, волевой политик, но зачем нам мир без России? Зачем нам? नाम रमजान कादिरोव, रूस के चेचन्या का प्रमुख, जिसकी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। В составе Российской Федерации. Официально, неофициально мы это доказали. Заложенным фундаментом первых президентов. ये सारे परिचय कम पड़ जाते हैं क्योंकि रमजान कादिरोव का सबसे बड़ा परिचय है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वफादार नंबर होना। क्योंकि पुतिन का ये वफादार उनके लिए जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। पुतिन की कही एक एक बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। पुतिन की तरह रमजान कादिरोव ने भी यूक्रेन की सेना को अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने के लिए कहा था। और तो और उन्होंने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए अपनी चेचेन स्पेशल फोर्स को वहां तैनात किया हुआ है। रूस की सेना तो यूक्रेन में पहले से ही तबाही मचा रही है, तो फिर यूक्रेन में चेचेन लड़ाकों का क्या काम? यूक्रेन में चेचेन यूनिट को जो काम सौंपा गया है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा किया गया था कि कादिरोव ने अपने चेचेन स्पेशल फोर्स के जवानों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजा है। रमजान कादिरोव खुद यूक्रेन में है, जिसने मारियोपोल शहर में रहते हुए शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। रमजान कादिरोव कितना खूंखार है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। रमजान कादिरोव अपने बेटे के साथ यूक्रेन के अस्पताल में दौरा करने गए। साथ में आर्मी यूनिफॉर्म में उनका नाबालिग बेटा है, जिसकी उम्र मात्र 13 साल है, जिसे रमजान कादिरोव ने सीधे बैटल ग्राउंड में उतार दिया है, जो राइफल लिए युद्ध में उसका साथ दे रहा है। इसके पहले रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ड्रोन से मारियोपोल शहर की वो तस्वीरें नजर आई, जिसमें पूरा शहर खंडहर नजर आ रहा है। इस तबाही के पीछे रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों का हाथ है, जिन्होंने मिलकर ऐसी तबाही मचाई है कि शहर का नामो निशान मिट गया है। रूसी सेना के साथ मिलकर चेचेन फाइटर्स ने मारियोपोल शहर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक महीने से ज्यादा की बमबारी ने शहर की सूरत बदल कर रख दी। वहां शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जो बमबारी से बची हो। पत्थर और लकड़ियों के टुकड़ों से मारियोपोल की सड़कें फटी हुई नजर आई।
इस बीच वहां का थिएटर भी दिखाई दिया, जिसे रूसी बमबारी ने तहस नहस कर दिया। थिएटर के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया था, जबकि अंदर का हाल तो ऐसा दिखा मानो कई साल से वहां कोई गया ही ना हो। रमजान कादिरोव खुद अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए मारियोपोल पहुंचे हुए थे, जिन्होंने पहले तो अपने 20 साथियों के साथ जंग में आगे की रणनीति बनाई और फिर उनका सम्मान किया। खुद रमजान कादिरोव को यूक्रेन के साथ जंग में मिली कामयाबी के बाद पुतिन ने उनका ओहदा बढ़ाते हुए उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अब सवाल है कि मारियोपोल में ही क्यों है चेचेन? चेचेन स्पेशल फोर्स ने मारियोपोल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचेन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि रूस ने चेचेन स्पेशल फोर्स को यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ऑपरेट करने के आदेश दिए हैं। चूंकि यूक्रेन के दक्षिण में सबसे प्रमुख शहर मारियोपोल ही है, इसलिए चेचेन स्पेशल फोर्स ने वहीं सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। यही वजह है कि मारियोपोल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ रूस के सैनिकों के साथ युद्ध में किराए के लड़ाके यानी चेचेन लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है। माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से लड़ने के लिए चेचेन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे गए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हैं। चेचेन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते, इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। इन लड़ाकों को यूक्रेन के प्रमुख लोगों को मारने के लिए एक हिट लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में यूक्रेन के जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं, उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी हिरासत में आने से मना कर दे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट में दावा किया गया है कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ही है, लेकिन यूक्रेन के पास भी इस खूंखार बटालियन का जवाब है। चेचेन लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे, चेचेन्या के सैनिक यूक्रेन के लिए भी लड़ रहे हैं। इसकी वजह है कुछ चेचेन्या के कुछ लड़ाकों का रूस का विरोध में होना। जो चेचेन्या पर रूस का कब्जा मानते हैं, वही अब तक रूस का विरोध करते हैं। युद्ध में भाग ले रहे एक लड़ाके ने तो खुलेआम यूक्रेन का समर्थन किया है। ये चेचेन युद्ध नहीं है, ये युद्ध चेचेन लड़ाकों के लिए है। हम यहाँ रूस के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं, और अगर हमने रूस को यहाँ हराने में कामयाबी पा ली तो हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के काफी करीब पहुंच जाएंगे। यूक्रेन के समर्थन में जो चेचेन फोर्स लड़ रही है, वो रूस से चेचेन्या की आजादी के लिए जंग में यूक्रेन का साथ दे रही है। Я хочу заверить украинцев, что настоящие чеченцы сегодня защищают Украину, в том числе в составе батальона имени Джохара Дудаева и в других подразделениях. Мы воевали и будем воевать за Украину до конца, разом до перемоги. रूस यूक्रेन युद्ध में चेचेन स्पेशल फोर्स की 2 बटालियन यूक्रेन के लिए लड़ रही हैं। ज़ोखोर दुदाएव बटालियन और शेख मंसूर बटालियन। ज़ोखोर दुदाएव चेचेन्या का एक राष्ट्रवादी बटालियन है जो यूक्रेन के अज़ोव बटालियन के साथ लड़ रहा है, तो शेख मंसूर बटालियन धार्मिक आधार पर लड़ाई लड़ रहा है। इनका भी
वही मकसद है, अपने देश की रूस से आजादी। दोनों बटालियन रूसी सैनिकों से कीव की रक्षा कराने में जुटे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि एक बार में 300 चेचेन लड़ाके कीव की सुरक्षा में लगे हैं। पुतिन नहीं चाहते कि उनकी सेना यूक्रेन में थकान के बोझ में दब जाए, इसलिए सेना की मूवमेंट के साथ चेचेन्या जैसी जगहों से नई मिलिशिया लाना उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। काला सागर में तैनात रूस का जंगी बेड़ा बुरी तरीके से नष्ट हो गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मॉस्को मिसाइल क्रूज में आग लगने की वजह से जहाज में रखे बारूद में विस्फोट हो गया। वहीं जहाज को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। इसके पहले मिसाइल ओदेशा के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने जंगी बेड़े को नष्ट कर दिया है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां विस्फोट हो चुका है और कहां पे विस्फोट रखा हुआ है। मिसाइल क्रूज में आग लगने की वजह से जहाज में रखे बारूद में विस्फोट हो गया। उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जहाज को भी बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ है। हालांकि क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उनके बारे में अभी कोई जानकारी इस तरीके से नहीं मिल रही है। मिसाइल ओदेशा के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने जंगी बेड़े को नष्ट कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की तबाही के लिए डेडलाइन तय कर दी है। यानी अगर पुतिन को 10 मई तक जंग में जीत नहीं मिली तो वो यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और ये दावा किया है खुद यूक्रेन की सेना ने। उसने रूसी सेना के एक और सैनिक की बातचीत को एंटिसिपेट करने का दावा किया और बताया कि वो सैनिक पुतिन की 10 मई वाली डेडलाइन के बारे में अपनी पत्नी को बता रहा था। यूक्रेन के मुताबिक रूस के सैनिक ने अपनी पत्नी से कहा था कि पुतिन ने ऐसे आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, अगर रूस 10 मई तक कुछ नहीं कर पाया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा यूक्रेन में। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा नामो निशान मिट जाना है यूक्रेन का, जो बहुत हद तक कामयाबी रूसी सैनिकों को मिली भी है। यानी वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Типа, что это глобальные меры, блядь. Там едешь, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой класс есть, что рубежная вроде. और एक और बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। 50 दिन से जारी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकी दी। रूस की सेना ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस पर यूक्रेन का पलटवार। और ये पलटवार क्या किया गया है ये हम आपको बताते हैं। टैंकों से रूस के सैनिकों पर बमबारी की गई है। हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हालांकि युद्ध के मैदान में ये हर दिन के लिए आम बात है, टैंकों का ध्वस्त होना, मिसाइलों का दागा जाना, क्योंकि बीते 50 दिनों में सिर्फ और सिर्फ हमने यूक्रेन से यही धमाकों की आवाज, सब कुछ बर्बाद होती तस्वीरें, इसी तरीके की तस्वीरें देखी है। कुछ भी बदला नहीं है। 50 दिनों से यही सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इस वक्त एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों सेना की तरफ से दावा ये किया जाता है कि हमने सफलता हासिल कर ली, हमने सफलता हासिल कर ली। लेकिन इसमें सच्चाई, कड़वी सच्चाई पुतिन के लिए ये है कि उनकी सेना भले ही 50 दिनों से यूक्रेन में तबाही मचा रही हो, लेकिन काबू नहीं कर सकी है, कब्जा नहीं कर सकी। यूक्रेनी सेना अपना सब कुछ बर्बाद करके भी युद्ध के मैदान में डटी हुई है। और ये बहुत बड़ी तस्वीर इस लिहाज से, क्योंकि दुनिया के इतिहास में इस युद्ध का जब भी जिक्र होगा तो ये बताया जाएगा कि दूसरे नंबर के शक्तिशाली देश ने, रूस ने कैसे पटखनी खाई यहाँ पे यूक्रेन में, वो तस्वीर आपके सामने है। हालांकि और बात है कि तमाम नियमों को खत्म करते हुए, जैसे बूचा में नरसंहार हुआ या और जगहों की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, या फिर उनकी सेना की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 10 मई जो है वो डेडलाइन है। यानी उस दिन तक तबाही की और बड़ी तस्वीर मिल सकती है, ये कहा जा सकता है। अगर उस दिन तक भी काबू नहीं कर सके और ज़ेलेंस्की झुके नहीं तो यकीनन बहुत भयावह तस्वीर निकलकर सामने आएगी। शायद नागासाकी और हिरोशिमा का इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा।
बधाई की ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी, दोनों देशों के बीच शांति की जताई इच्छा। करौली हिंसा के बाद हरकत में आई राजस्थान की सरकार, करौली के जिला कलेक्टर हटाए गए, देर रात 69 IAS ऑफिसर्स का भी हुआ तबादला। आंध्र प्रदेश के एडूरू में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग, हादसे में 6 कर्मचारियों की मृत्यु, 12 बुरी तरीके से घायल। देखिए ये जो शीशे हैं, चारों तरफ बिखरे हुए शीशे आपको दिखाई दे रहे हैं, टूटी हुई कांच की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर भी देखिए तहस नहस कर दिया। जो बच्चों का झूला है या बच्चों के खेलने के लिए जो कुछ भी सुविधाएं थी वो